क्या कोरोना वैक्सीन की महज एक डोज ही काफी है? ऐसे रिसर्च भी सामने आए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसे में बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। इस बीच भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगाई जा रही है। अब तक लगी वैक्सीन डोज में से 90% से ज्यादा कोविशील्ड है। भारत सरकार अगले कुछ महीनों में इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज कोरोना से रक्षा के लिए काफी है। हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन सकें। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आई। वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया गया। माना गया कि जो व्यक्ति कोरोना से बचा हुआ है उसे 2 डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों डोज ली हैं और इनमें एंटीबॉडी भी बनी है। लेकिन बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। एक्सपर्ट बताते हैं कि पर्याप्त एंटीबॉडी बनने का फार्मूला क्या है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है आपको प्रोटेक्ट करने में कोविड से, बट किसी भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कुछ महीनों बाद दी जाती है, कई बार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जिसका काम होता है मेमोरी सेल्स बनाना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनको 2 डोज लग गई होती है वैक्सीन की, बट उनका एंटीबॉडी काउंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है। वैक्सीन जब लगती है उससे एक टी सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है जो एंटीबॉडी टेस्ट में दिखता नहीं है, बट लोग उससे प्रोटेक्टेड होते हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडीज कितनी तेजी से बनती हैं। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की एक डोज काफी है। उन्हें बूस्टर या दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन का एक डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही पर्याप्त है और उन्हें दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि BHU के वैज्ञानिकों ने 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए भेजा है। आगे और गहरी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन ये एक संकेत तो है ही। तो वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर चुके थे, जो लोग ठीक हो चुके थे, उनमें फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज बन गई, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई। जबकि वो लोग जो लोग कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें 3rd और 4th वीक में जाकर के एंटीबॉडीज बनी, कम एंटीबॉडीज बनी। और दूसरी चीज 90% लोगों में ही बनी। जो 10% लोग थे उनमें हम लोगों ने अभी 7-8 वीक्स तक चेक किए हैं, बट उनमें अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये बहुत ही साफ है कि वो लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निकल चुके हैं वो लोग जो है वो सिंगल शॉट उनके लिए एनफ है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया है और ये सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की एक डोज ही दी जाए। इससे वैक्सीन का संकट दूर होगा। वैक्सीन की कमी है, करोड़ों लोग कतार में हैं और सबकी उम्मीद यही है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाएं ताकि कोरोना जानलेवा ना हो और शरीर संक्रमण से लड़ सके। सिंगल डोज वाली कई वैक्सीन आने वाली हैं। स्पुतनिक लाइट और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन पर भारत की नजर है और इसी के साथ भारत इस संभावना को भी खंगाल रहा है कि क्या कोविशील्ड की एक डोज लोगों को इम्यूनिटी देने में सक्षम होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।